हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के ओसीआर आधारित आकलन को हल करना सीखेंगे। बच्चों, यह आकलन पत्र आपके कार्यपत्रक 32 के बाद दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, जो आपकी वर्कशीट संख्या 32 है उसके बाद जो आकलन पत्र दिया गया है ओसीआर आधारित आकलन, उसको बच्चों हम सॉल्व करना सीखेंगे। देखो बच्चों, पहला प्रश्न है बच्चों कि अमित का घर उसके घर से 15 किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर दूर है? 15। तो उसे आने जाने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? बच्चों, यहाँ पर सब किसमें दिया हुआ है? मीटर में। तो बच्चों, आप सब जानते हैं कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर? 1000। तो बच्चों, 15 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? बच्चों, 15 गुणा 1000। तो बच्चों, जब 15 का आप 1000 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 15,000 मीटर। कितना आ जाएगा बच्चों? 15,000 मीटर। यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब है। आगे बच्चों, प्रश्न संख्या 2। योगिता 1 घंटे 15 मिनट सुबह और इतने ही समय वो शाम को क्या करती है? योगा अभ्यास करती है। तो उसका कुल अभ्यास समय कितना है? बच्चों देखो, 1 घंटे 15 मिनट मतलब कितना हुआ? 1 घंटे के अंदर बच्चों कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। तो बच्चों, 1 घंटे 15 मिनट यानी 60 और 15 यानी 75 मिनट सुबह और 75 मिनट शाम को। तो बच्चों, 75 और 75 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 150 मिनट। कितना आएगा बच्चों? 150 मिनट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 3। भावना की गाय सुबह 3 लीटर दूध देती है और शाम को 3 लीटर और 500 ml दूध देती है। दोनों समय में गाय कुल कितना दूध देती है? बच्चों, सुबह कितना देती है? 3 लीटर। ठीक है, शाम को कितने देती है? 3 लीटर और 500 मिलीलीटर। 3 लीटर और 500 मिलीलीटर। ठीक है, तो बच्चों देखो, 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1000 ml। कितना होता है? 1000 मिलीलीटर। तो बच्चों, 3 लीटर और 3 लीटर कितना हो गया? 6 लीटर। 6 लीटर का मतलब कितना हुआ? 6000 मिलीलीटर प्लस 500 मिलीलीटर। तो बच्चों, 6000 प्लस 500 यानी बच्चों 6500 मिलीलीटर। कितना हो गया? 6500 मिलीलीटर। बच्चों, चौथा प्रश्न। एक तरबूज का वजन 3 किलोग्राम और 750 ग्राम है, तो इसे ग्राम में लिखेंगे। बच्चों, आप सब जानते हैं 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो बच्चों 3 किलोग्राम का मतलब कितना है? 3000 ग्राम प्लस 750 ग्राम। तो बच्चों कितना हो जाएगा? 3750 ग्राम। कितना हो जाएगा? 3750 ग्राम। आगे बच्चों, प्रश्न संख्या 5। तन्मय के पास कुल कितने रुपए हैं? 12,500। उसमें से उसने 2500 रुपए की सिलाई मशीन और 8,000 रुपए की वॉशिंग मशीन। तो बच्चों, 2500 प्लस 8,000, 2500 प्लस 8,000 कितना हो गया बच्चों? 10,500। कितना हो गया? 10,500। अब उसके पास कितने रुपए बचे? तो बच्चों, 12,500 में से उसने कितने खर्च कर दिए? बच्चों, 12,500 में से उसने 10,500 खर्च कर दिए। तो पीछे कितने बचेंगे बच्चों? पीछे बच जाएंगे 2,000। कितने बचेंगे? 2,000। आगे प्रश्न संख्या 6। भागफल के रूप में 45 प्राप्त करने के लिए 675 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए? तो बच्चों, 675 के अंदर हमें किसका भाग देना है? 45 का। तो यहां से जो उत्तर मिलेगा, तो उत्तर कितना मिलेगा? 15। ठीक है, यानी बच्चों 15 वह संख्या है जिसका भाग अगर हम 675 के अंदर दे तो भागफल कितना आएगा? भागफल 45 आएगा। तो बच्चों, 675 में किसका भाग देना है? 45 का भाग देना है। तो यहां से हमें कितना मिलेगा? 15। यानी 15 वह संख्या है जिसका भाग अगर हम 675 के अंदर दे देंगे तो बच्चों भागफल कितना आएगा? भागफल आएगा आपका 45। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 7। 20,020 को अंकों में कैसे लिखा जाता है? कितना बच्चों? 20,020 को अंकों में कैसे लिखा जाता है? तो बच्चों, 20,000 और कितना लिखना है? 20। तो बच्चों देखो, 20,000 ये हो गया 20,000। फिर बच्चों 1000 का अंक 0। फिर बच्चों आपका सैकड़ा का अंक ये भी 0। फिर दहाई का अंक 2 और इकाई का अंक 0। तो बच्चों इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो, 20,000 का 2, 1000 का 0, सैकड़ा का भी 0, दहाई का 2
और इकाई का 0, तो ये संख्या 220 ऐसे हो जाएगी। ठीक है, 20,020, तो 20,020 आपकी संख्या तीसरी है। आगे बच्चों, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? बच्चों देखो, सबके हर बराबर है, 4 4 4 और 4, तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी होगी। तो 5 सबसे बड़ा है, अतः 5/4 सबसे बड़ी है। अगला बच्चों, निम्नलिखित में से 16 का कोई एक गुणनखंड है। बच्चों 16 में किसका भाग जाता है? तो बच्चों 4 का भाग 16 में पूरा पूरा जाता है, अतः 4 क्या है? 4 16 का एक गुणनखंड है। आगे बच्चों 10वां प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है? ठीक है, जिसका भाग, यानी ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 9 का भाग पूरा पूरा जाता है? तो बच्चों देखो, 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा बच्चों 5436 में। इसमें 5436 में। देखो बच्चों, भाग देख के भी देखते हैं। 5436, इसका भाग देना है 9 का, तो बच्चों कितनी बार जाएगा बच्चों? 6 9 54, ठीक है, 9 6 54, कितनी बार? 0 0। फिर बच्चों ऊपर से उतारा 36, तो यहाँ पर दो संख्या उतार रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लगेगा? 0। फिर बच्चों 9 चौक 36, यानी कितनी बार भाग जाएगा? 604 बार। भागफल कितना आएगा? 604। तो बच्चों 5436 में 9 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो बच्चों इस तरह हमने आपके ओसीआर आधारित आकलन के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।